तो जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम के बारे में। हमारा इम्यूनिटी का जो यानी कि इस इम्यूनिटी चैप्टर का जो सीरीज़ के जो लेक्चर थे, आज तकरीबन उसका तीसरा लेक्चर है। इंशाल्लाह आज के लेक्चर में इसको हम ख़त्म कर देंगे। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम। तो सबसे पहली बात जो मैं कहना चाहूँगा तो ये स्पेसिफिक होती है। ठीक है, स्पेसिफिक का मतलब होता है फॉर वन स्पेसिफिक माइक्रोब्स। एक ख़ास स्पेसिफिक माइक्रोब्स के लिए ये अल्लाह ताला ने इसको बनाया हुआ है थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम को। इफ पैथोजन क्रॉस फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस एंड इंटर इनटू ब्लड स्ट्रीम येट यू आर नॉट बीटन बिकॉज अराउंड सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन कोट। कहता है कि अगर पैथोजन ने फर्स्ट और सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस को दोनों को क्रॉस कर दिया और आपके ब्लड स्ट्रीम में इंटर सॉरी ये मैं अभी इसका तर्जमा कर रहा हूँ ताकि हमारा टाइम ना वेस्ट हो जाए, क्योंकि मैंने पहले इंग्लिश पढ़ी है। एंड इंटर इनटू ब्लड स्ट्रीम, और वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में अंदर आ जाए, तब भी आप ख़राब नहीं होते, बीटन नहीं होते। बिकॉज क्योंकि आपके सेल के इर्द गिर्द सेल मेम्ब्रेन होता है, प्रोटीन कोट होता है। टू टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्स होता है। वैसे अगर देखा जाए थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में दो तरह का रिस्पॉन्स होता है। एक होता है सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स और एक होता है ह्यूमरल मेडिएटेड रिस्पॉन्स। सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स में टी सेल विद मैक्रोफेज के साथ होता है, जबकि ह्यूमरल मेडिएटेड रिस्पॉन्स बी सेल विद एंटीबॉडीज़ के साथ होता है। टी सेल प्रोड्यूस कहाँ होता है? बोन मेरो में। और मेच्योर कहाँ होता है? थाइमस ग्लैंड में। ये फाइट करता है बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ, कैंसर के खिलाफ लड़ता है। होस्ट सेल्स एंड रिस्पॉन्स अगेंस्ट इन आर्गन ट्रांसप्लांट, और ये आर्गन ट्रांसप्लांट में ये एक्टिविटी अपना क्या शो करता है उसके अगेंस्ट भी रिस्पॉन्स शो करता है। ठीक है, क्योंकि अगर ब्लड डिफरेंट हो गया और आर्गन ट्रांसप्लांट हो गया वगैरह। अच्छा, टी सेल ये वाइट ब्लड सेल्स का है, ये वाइट ब्लड सेल ही है जिसको हम कहते हैं लिम्फोसाइट। और ये इसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं। हेल्पर टी सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल और सप्रेसर टी सेल। हेल्पर टी सेल को हम CD4 सेल भी कहते हैं, CD4 सेल। और ये क्या करता है? ये किलिंग नहीं करता है, बल्कि ये मदद करता है टी सेल की, बी सेल की फॉर रिकोगनाइजिंग, ठीक है, रिकोगनाइजेशन के लिए, रिकोगनिशन के लिए ये बी सेल और टी सेल की मदद करता है। ये एक जासूस की तरह होता है जो मारता नहीं है, बल्कि सिर्फ खबर देता है कि यहाँ पर ये छुपे हुए हैं। ठीक है, किसके ज़रिए? साइटोकाइनिन के ज़रिए। अच्छा, जो आपके पास साइटोटॉक्सिक टी सेल होता है जिसको हम कहते हैं CD8 टी सेल। इसमें बास बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। CD4 सेल कहते हैं कि ये कोई और सेल है। CD4 सेल ही हेल्पर टी सेल है और CD8 सेल ही साइटोटॉक्सिक टी सेल है। ये किलर टी सेल, इसको हम किलर टी सेल भी कहते हैं क्योंकि ये डायरेक्ट किल करता है, डायरेक्टली किल पैथोजन इफ वन सेल इज इन्फेक्टेड एंड कैंसर्स। सो साइटोटॉक्सिक CD8 सेल्स रिलीज ऑन इट परफोरिन विच डिस्ट्रॉय इन्फेक्टेड सेल्स। ये कहता है कि ये डायरेक्ट किल करता है पैथोजन को। और ऐसे सेल जो कैंसर की वजह से इन्फेक्शन काज कर चुके हैं, यानी कि वो इन्फेक्टेड है, तो उस पर ये साइटोटॉक्सिक CD8 सेल जो होता है उस पर रिलीज़ करता है पेरफोरिन को और उनको ख़त्म कर देता है ताकि बाकी सेल तक ये कैंसर ना पहुंच सके। ठीक है। अच्छा,